फरवरी 9, पांचवा सामान्य रविवार। संत मिखाएल कोरदेरो। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 6, पद संख्या 1 से 8। राजा उजैया के देहांत के वर्ष मैंने प्रभु को एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ देखा। उसके वस्त्र का पल्ला मंदिर का पूरा फर्श ढक देता था। उसके ऊपर सेराफीम विराजमान थे। उनके 6 पंख थे और वे एक दूसरे को पुकारकर यह कहते थे, पवित्र 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 है विश्वमंडल का प्रभु। उसकी महिमा समस्त पृथ्वी में व्याप्त है। पुकारने वाले की आवाज से प्रवेश द्वार की नींव हिल उठी और मंदिर धुएं से भर गया। मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच रहता हूँ और मैंने विश्वमंडल के प्रभु राजाधिराज को अपनी आँखों से देखा है। एक सेराफीम उड़कर मेरे पास आया। उसके हाथ में एक अंगार था जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से ले लिया था। उससे मेरा मुंह छूकर उसने कहा, देखो, अंगार ने तेरे होठों का स्पर्श किया है। तेरे पाप दूर हो गया और तेरा अधर्म मिट गया है। तब मुझे प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मैं किसे भेजूं? हमारा संदेशवाहक कौन होगा? और मैंने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ, मुझको भेज। यह प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15, पद संख्या 1 से 11। भाइयों, मैं आप लोगों को उस सुसमाचार का स्मरण दिलाना चाहता हूँ जिसका प्रचार मैंने आपके बीच किया, जिसे आपने ग्रहण किया, जिसमें आप दृढ़ बने रहते हैं, और यदि आप उसे उसी रूप में बनाए रखेंगे जिस रूप में मैंने उसे आपको सुनाया था, तो उसके द्वारा आपको मुक्ति मिलेगी। नहीं तो आपका विश्वास व्यर्थ होगा। जो शिक्षा मुझे मिली थी वही मैंने सबसे पहले आप लोगों को सुनाई। वह इस प्रकार है, मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, जैसा कि धर्मग्रंथ में लिखा है। वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्मग्रंथ में लिखा है। वह केफस को और बाद में 12 को दिखाई दिए। फिर वह एक ही समय 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिए। उनमें से अधिकांश आज भी जीवित है, यद्यपि कुछ मर गए हैं। बाद में वह याकूब को और फिर सब प्रेरितों को दिखाई दिए। सबों के बाद वह मुझे भी मानो ठीक समय से पीछे जन्मे को दिखाई दिए। मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। सच पूछिए तो मैं प्रेरित कहलाने योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने प्रभु की कलीसिया पर अत्याचार किया था। मैं जो कुछ भी हूँ ईश्वर की कृपा से हूँ, और जो कृपा मुझे उससे मिली वह व्यर्थ नहीं हुई। मैंने उन सब से अधिक परिश्रम किया है। मैंने नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा ने जो मुझ में विद्यमान है। खैर, चाहे मैं हूँ चाहे वे हो, हम वही शिक्षा देते हैं और उसी पर आप लोगों ने विश्वास किया। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लुकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 5, पद संख्या 1 से 11। एक दिन यीशु गेनेसरेत की झील के पास थे। लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। उस समय उन्होंने झील के किनारे लगी 2 नावों को देखा। मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। यीशु ने सिमोन की नाव पर चढ़कर उसे किनारे से कुछ दूर ले चलने के लिए कहा। इसके बाद वह नाव पर बैठकर जनता को शिक्षा देने लगे। उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सिमोन से कहा, नाव को गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सिमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। ऐसा करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गई और उनका जाल फटने को हो गया। उन्होंने दूसरी नाव के अपने साथियों को इशारा किया कि आकर हमारी मदद करो।
वे आए और उन्होंने दोनों नावों को मछलियों से इतना भर दिया कि नावें डूबने को हो गई। यह देखकर सिमोन ने यीशु के चरणों पर गिरकर कहा, प्रभु मेरे पास से चले जाए, मैं तो पापी मनुष्य हूँ। मछलियों के जाल में फंसने के कारण वह और उसके साथी विस्मित हो गए। यही दशा याकूब और योहन को भी हुई। ये जबेदी के बेटे और सिमोन के साझेदार थे। यीशु ने सिमोन से कहा, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। वे नावों को किनारे लगाकर और सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। यह प्रभु का सुसमाचार है। चिंतन। आज के तीनों पाठ बुलाहट पर आधारित है। पहले पाठ में नबी ईसायास की बुलाहट के बारे में बताया गया है। नबी ईसायास खुद बताते हैं कि किस तरह यीशु ने उसे चुना। उन्होंने ईश्वर और स्वर्गदूतों का दर्शन किया। जब ईश्वर की महिमा से स्वर्ग हिल उठा, तब वह ये सोचने लगा कि अब तो मैं गया, क्योंकि मैं पापी हूँ, मेरे होंठ अशुद्ध हैं और मैं अशुद्ध होंठ वालों के बीच रहता हूँ। एक तो अपनी आँखों से ईश्वर को देख लिया, ये सब सोचकर वह डरने लगा था। किंतु ईश्वर के एक दूत ने आकर अंगारों से उसके मुंह का स्पर्श किया और उसका सारा पाप क्षमा हो गया। तब उसे ईश्वर की आवाज़ यह कहते सुनाई पड़ी, मैं किसे भेजूं? हमारा संदेशवाहक कौन होगा? नबी ईसायास ने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ, मुझको भेज। इस घटना के द्वारा ईश्वर ने इसे अपना वचन फैलाने के लिए चुना। दूसरे पाठ में संत पौलुस अपनी बुलाहट के बारे नहीं बताते हैं, लेकिन ईश्वर के प्रति उसका विश्वास की जो दृढ़ता है उसे प्रकट करते हैं। संत पौलुस भी अपना मन परिवर्तन से पहले एक अधर्मी व्यक्ति था। उसने कलीसिया के लोगों पर बहुत अत्याचार किया। वे खुद कहते हैं कि वे प्रेरित कहलाने योग्य नहीं हैं, लेकिन यीशु ने सुसमाचार का प्रचार और ख्रिस्तियों की सहायता के लिए उसी को चुना। आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि यीशु 4 मछुओं को बुलाकर अपना शिष्य बनाते हैं। वे शिष्य थे सिमोन पेतरुस और उसका भाई अंद्रियास, योहन और उसका भाई याकूब। वे अपना नाव, जाल, परिवार सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लेते हैं। वे यीशु पर, जो उनके लिए अजनबी था, उतना भरोसा कैसे कर लिए? वह इसलिए क्योंकि उसी के वचन में अनंत जीवन का संदेश है। वे जान जाते हैं कि वही उन्हें स्वर्ग की राह दिखलाएंगे। ये चारों साधारण मछुए थे, ना ही वे ज्ञानी थे, ना पढ़ने लिखने जानते थे। ईश्वर की योजना कितना पार है, ना उसे आप जानते हैं, ना मैं। वे धर्मियों को छोड़कर पापियों और अनपढ़ लोगों को अपनी सेवा के लिए बुलाते हैं। वे ईश्वर की ओर इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें अपने पापों के लिए पश्चाताप होता है और वे विनम्र बनकर ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। अपना जो पापमय जीवन है उसे सुधार कर अच्छाई का रास्ता अपनाते हैं और ईश्वर की बुलाहट को पहचानते हैं। बुलाहट की बात करें तो यह 2 प्रकार का है, धर्म समाजी जीवन और शादीशुदा जीवन। हम सबों को ये बुलाहट ईश्वर से मिलता है, अतः हम अपने जीवन के प्रति उत्तरदायी और वफादार बने।